तालाबों में तामीरात को मुनहदिम करने पर कोई भी दबाव नाकाबिल कबूल। निज़ाम दक्कन ने शहर को सैलाब से महफूज रखने तालाब बनवाए थे। तामीरात शहर में सैलाब की वजह बन सकती है। गंडीपेट के अतराफ फार्म हाउस शहरियानी हैदराबाद के लिए इंतहाई खतरनाक। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ और इनमें तामीरात के इंतज़ाम के मसले पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत किसी भी दबाव को कबूल नहीं करेगी और न ही किसी भी तालाब या FTL और बफर जोन में तामीर की गई किसी भी इमारत को बाकी रखा जाएगा, उन्हें बहर सूरत मुनहदिम किया जाएगा। ये बात चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर कोकापेट की संगे बुनियाद तकरीब से खिताब के दौरान कहा। अकबरुद्दीन ओवैसी का फातिमा कॉलेज बंडलागुड़ा हाइड्रा के जरिए मुनहदिम करने की खबरों पर अकबरुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। गरीबों को मुफ्त तालीम फराहम करने के लिए 12 इमारतें बनाई गई, कुछ लोग उन्हें गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि माजी में मेरे खिलाफ फायरिंग हुई, चाहे तो दोबारा गोलियों की बौछार करें, चाकुओं से हमला करें, लेकिन गरीबों की तालीमी तरक्की की कोशिश में रुकावट ना डालें। आइए मजीद इन्होंने क्या कहा, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। दुनिया में तुम कामयाब हो जाओगे, लेकिन अल्लाह के सामने हर उस फर्द को जवाब देना पड़ेगा जिस फर्द ने इस काम के रास्तों में कांटे बिछाए हैं और जिसने इस काम को खत्म करने के साजिशें व मंसूबे बनाए। सदानशीन तेलंगाना विमेन कमीशन इन शारदा ने कमीशन से रुजू होने वाले BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR को कमीशन के 6 अरकान की जानिब से राखी बांधने पर बरहमी का इजहार करते हुए इन 6 अरकान को नोटिस जारी करने कमीशन के सेक्रेटरी को हिदायत दी, जिस पर KTR ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि राखी पर इतना डर व खौफ क्यों। KTR ने राखी बांधते हुए तस्वीर शेयर की। कमीशन के दफ्तर पर अराकीन की जानिब से राखी बांधने का मसला सियासी हलकों में मौजूए बहस बन गया है। KTR ने खवातीन को RTC बसों में ब्रेक डांस, डिस्को डांस करने का मशवरा दिया था, जिस पर विमेन कमीशन ने KTR को नोटिस देते हुए 24 अगस्त को कमीशन से रुजू होने की नोटिस दी थी, जिस पर KTR हफ्ते को कमीशन से रुजू हुए और अपने रिमार्क्स पर माजरत खाही की, जिसके बाद विमेन कमीशन के अरकान ने एक दूसरे पर सबक़त ले जाते हुए KTR को राखी बांधने में जोश व खरोश का इजहार किया। चित्रापुरी कॉलोनी के 225 विलास मालिकीन को नोटिस। राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के मनीकोंडा म्यूनसिपल के इलाके चित्रापुरी कॉलोनी के 225 विलास को मनीकोंडा म्यूनसिपल कमिश्नर KP कुमार ने नोटिस जारी की। तफसीलात के मुताबिक म्यूनसिपल कमिश्नर ने बताया कि GO 658 की खिलाफ वर्जी करते हुए G+1 की मंजूरी हासिल करने के बाद G+2 विलास तामीर किए गए। म्यूनसिपल कमिश्नर के प्रसाद कुमार ने 225 विलास मालिकीन को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अंदरून 15 यौम जवाब दे। जवाब ना मिलने की सूरत में विलास को मुनहदिम करने के अहकाम जारी किए जाएंगे। गुज़िश्ता हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से बल्दिया को 50 करोड़ से ज़ायद का नुकसान हुआ है। गैर कानूनी तामीरात का मौजूदा हुकूमत सख्त नोट लेते हुए नोटिस जारी कर रही है और ज़रूरत पड़ने पर इंहिदामी कार्रवाई भी की जा रही है। अवाम हुकूमत की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ उठाए गए इक़दामात की सताइश व सराहना कर रही है। हुकूमत के पास किसी के खिलाफ कोई सियासी जमात नहीं। तालाबों और झीलों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अवाम भी तजावुज़ात का नोटिस लें और तालाबों को बचाएं। ये बात मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कही। मरकजी वजीर कोयला व कानगनी किशन रेड्डी ने कहा कि कानून सब पर एक सा लागू होना चाहिए। आज यहां सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हुकूमत हाइड्रा के नाम पर ड्रामा कर रही है। इन्होंने कहा कि माजी में गैर कानूनी इमारतों की इजाज़त देने वाली हुकूमत ही आज इन इमारतों को मिसमान कर रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि हाइड्रा के नाम पर हैदराबाद हाई ड्रामे का मरकज़ बन गया है। इमारतें बनाने की इजाज़त देने वाले अब गैर कानूनी तामीरात करार देते हुए इन इमारतों को गिराकर ड्रामा कर रही है। इन्होंने कहा कि अगर ये तामीरात तजावुज़ात पर है तो फिर उन्होंने तामीर की इजाज़त कैसे दी, उन्हें बिजली, पानी और सड़क की सहूलियात कैसे फराहम की गई। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि अब इन तमाम बातों पर गहराई से बहस होनी चाहिए। इन्होंने कहा हुकूमत का हर फैसला सब पर एकसां तौर पर लागू होना चाहिए। हुकूमत का नज़रिया जैसा चाहे वो वैसा करना दुरुस्त नहीं है। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को इन इमारतों की तामीरात की इजाज़त देने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए।
चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश और तेलुगु देशम के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना में पार्टी के अहिया पर तवज्जो मरकूज की है। तेलंगाना में पार्टी के नए सदर के इंतखाब और मुजव्विज़ा मजालिस मुकामी के चुनाव में तेलुगु देशम के बेहतर मुजाहरे के मसले पर चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर ट्रस्ट भवन में तेलंगाना पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया। चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना में पार्टी की तमाम कमेटियों को मनसूख करने का ऐलान किया और आवाम में मकबूल और सरगर्म कायदीन को पार्टी में तरजीह देने का फैसला किया। बवसूख ज़राए के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु देशम तेलंगाना के सदर के ओहदे के लिए बीआरएस से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ सीनियर कायदीन से रब्त कायम किया। बताया जा रहा है कि एक साबिक़ वज़ीर ने तेलुगु देशम में शमूलियत से इत्तेफाक किया, जिसका जल्द ही ऐलान किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलंगाना से तेलुगु देशम को उरूज हासिल हुआ था और हर असम्बली हल्के में पार्टी कैडर मौजूद है। इन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की तरह तेलंगाना में भी तेलुगु देशम बरसर इख्तिदार आने की ताकत रखती है। इन्होंने कहा कि पार्टी की रुकनियत साजी का अनकरीब आगाज़ होगा और नौजवानों को पार्टी में शामिल करने पर तवज्जो मरकूज रहेगी। नायडू ने बताया कि वह हर 15 दिन में एक मरतबा हैदराबाद का दौरा करते हुए एनटीआर ट्रस्ट भवन में इजलास मुनक्किद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का तैयारा पोलैंड से हिंदुस्तान वापस आते हुए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से गुजरा, ये इत्तला एक मीडिया रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी CAA के ज़राए ने बताया कि मोदी का तैयारा सुबह 10:15 पर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ और तकरीबन 46 मिनट तक वहाँ रहा। तैयारा इस्लामाबाद और लाहौर के एयर कंट्रोल एयरबेस से गुजरने से पहले चित्राल से गुजरा और आखिरकार अमृतसर के रास्ते सुबह 11:01 पर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। दी न्यूज़ से बात करते हुए CAA के एक अहलकार ने वाज़ेह किया कि परवाज़ को बैनुल अक़वामी सिविल एविएशन के मियारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार के तहत इजाज़त दी गई थी। अहलकार ने कहा कि बैनुल अक़वामी क़ानून के मुताबिक ऐसे हालात में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मुतालिका मुल्क के CAA को सिर्फ पेशगी मुताला करने की ज़रूरत है। सुनीता विलियम्स खला में फंस गई। इस साल जून में खला में गई सुनीता विलियम्स और बेरी विलमोर अब अगले साल फरवरी में वापस ज़मीन पर लौट सकेंगे। दोनों की वापसी बोइंग स्टार लाइनर कैप्सूल में खराबी की वजह से रुकी हुई है। इस मिशन में दोनों खलाबाजों को एलन मास्क के SpaceX के जरिए वापस ज़मीन पर लाया जाएगा, जबकि स्पेस स्टेशन गया स्टार लाइनर कैप्सूल बगैर मुसाफिरों के वापस आएगा। सुनीता विलियम्स और बेरी विलमोर के जब से खला में फंसने की इत्तला सामने आई है, तब से दुनिया भर के लोग फिक्रमंद हो गए हैं। यमन में तारिकिन वतन की किश्ती डूबने से 13 अफराद हलाक हो गए, जबकि 14 अफराद लापता बताए गए हैं। तारिकिन वतन के लिए काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक मंगल के रोज़ यमन में ताज गवर्नरेट के साहिल पर तारिकिन वतन की किश्ती डूबने से 13 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि 14 ताहाल लापता है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के मुताबिक मशरिक़ी अफ्रीकी मुल्क जिबूती से चलने वाली किश्ती पर कुल 27 अफराद सवार थे, जिनमें 25 इथोपियन तारिकिन वतन और 2 यमनी शहरी शामिल थे, जिनमें से एक जहाज़ का कप्तान और एक इसका नायब था। खबर के मुताबिक अब तक 13 हलाक अफराद की लाशें मिली हैं, जिनमें 11 मर्द और 2 ख़वातीन शामिल हैं, जबकि जहाज़ के यमनी कप्तान समेत दिगर 14 अफराद की तलाश ताहाल जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल हज़ारों अफ्रीकी शहरी गुर्बत, जराइम और दिगर मसाइल से तंग आकर यमन के रास्ते मशरिक़ी वस्ता में मौजूद तेल की दौलत से मालामाल ममालिक में पहुँचने की कोशिश करते हैं और सैकड़ों तारिकिन वतन इस दौरान अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं।